हाय एवरीवन, चलिए नवंबर की रीडिंग है ये। लेकिन क्योंकि दिवाली से पहले कर रही हूँ तो पहले मैं आपको हैप्पी दिवाली कर दूँ, क्योंकि दिवाली विशेष बहुत ज़रूरी हैं। और भगवान करे आप सबके घर में बहुत सारी लक्ष्मी आए, धन आए, वैभव आए और आप पटाखों की आवाज़ सुन ही रहे होंगे। तो चलिए पहले हम मन से लेंगे। न्यूमरोलॉजी कार्ड्स मन के कार्ड्स हैं, क्या कहते हैं आपके लिए कोई गाइडेंस एडवाइस, वहाँ से शुरू करूँगी मैं रीडिंग। और ज़्यादा लंबी नहीं रखूँगी क्योंकि नवंबर की रीडिंग है भाई। यहाँ पर आया है व्हाट यू नीड टू रिलीज। तो मुझे लग रहा है कई लोग यहाँ पर पुरानी चीज़ें या पुरानी बातें पकड़ के बैठे हुए हैं, तो उन चीज़ों से निकलिए या फिर नेगेटिविटी को रिलीज कीजिए। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं रीडिंग, क्योंकि ऐसा कभी कभी हो जाता है कि हमें लगता है कि हमारी लाइफ में कोई चेंजेस हो ही नहीं रहे हैं और हम वहीं स्टक खड़े हैं। तो कैसा रहेगा आने वाला मंथ ये भी देखेंगे। और ऑरेकल कार्ड्स भी हैं जिनमें लिखा होता है, इनमें भी लिखा है, ये भी मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड्स ही हैं, लेकिन मैं आगे भी ज़रूर देखूंगी। और यहाँ पर आया है लुक एट द बिगर पिक्चर। तो हो सकता है कि इस समय जो भी चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में, यूनिवर्स का प्लान कुछ है। अगर भगवान कुछ ले रहे हैं ना आपसे, बिल्कुल मतलब आपके काम नहीं बन रहे या आपको लग रहा है कि हर चीज़ में हम फेल हो रहे हैं या बात ही नहीं बन रही, तो ज़रूर भगवान आपको खाली कर रहे हैं उस चीज़ से और कुछ नया कुछ अच्छा देने जा रहे हैं। ऐसा भी होता है कभी कभी। तो ये दिवाली आप लोगों के लिए बहुत शुभ रहे और नया महीना, यस, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो भाई कई लोगों की लाइफ में तो गुड न्यूज़ आने जा रही है। तो देखते हैं क्या क्या है। लेकिन ये हार्ड वर्क का मतलब मेहनत तो है ही, लेकिन अपने कर्मा को ठीक रखिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छे कर्म कीजिए, ये बता रहे हैं जो कि आपकी मेहनत के साथ साथ आपकी लाइफ में खुशियां भर दें। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं कार्ड्स आगे आगे। और यस, द आंसर्स आर कमिंग। तो हो सकता है नवंबर में आपको बहुत सारे आंसर्स मिलने शुरू हो जाएं। इसी के साथ रीडिंग आगे बढ़े। चलिए देखते हैं क्या क्या होने जा रहा है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हफ्ता। तो यहाँ पर मैं शुरू करने जा रही हूँ रीडिंग। तो ये पहले हफ्ते के कार्ड निकाल दिए हैं, ये दूसरा हफ्ता आपका कैसा रहेगा और आपके सामने ही शफल कर रही हूँ। तीसरा हफ्ता हो गया एंड सॉरी यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि आज ये आ गया चौथा हफ्ता। तो चारों कार्ड्स यहाँ आ चुके हैं। तो इसको हम देखेंगे क्या क्या कह रहे हैं कार्ड्स और उसके हिसाब से मैं रीडिंग करती जाऊंगी आगे कैसे कैसे क्या होगा और गाइडेंस एडवाइस क्या है। तो चलिए, ओ कार्ड्स बहुत कुछ कहना चाहते हैं। ओ या तो पहले हफ्ते के लिए जो भी कार्ड था, मून कार्ड, थोड़ा सा हो सकता है एंजाइटी रहे, फियर रहे, डाउट्स रहें। और कई बार जैसे कार्ड में आया था कि रिलीज कीजिए नेगेटिविटी, तो आपका रास्ता बन जाएगा। इसका मतलब एक एडवाइस तो यही है कि मून कार्ड आने का मतलब कि इन सब से निकल के आपको अपना रास्ता ढूंढना है। और क्या वो रास्ता मिलेगा। तो दूसरे कार्ड्स हैं मेरे हाथ में। आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं या फिर नेगेटिविटी से वाकई चले जाएं, लोगों की बात पर ध्यान ना दें, ये कह रहा है पहला हफ्ता। और बहुत तेज़ी से एक्शन होगा या फिर एक्शन लेने की ज़रूरत होगी आपको। कोई से काम बनते हुए दिख रहे हैं, एक्शन वाला कार्ड है कि इनका मैसेज नहीं आ रहा था तो वो मैसेज आ जाएगा बहुत जल्दी ही, ऐसा वाला। या 8 दिन, 8 हफ्ते, 8 महीने, कुछ ना कुछ ऐसा है कि आप सोच के चल रहे हैं और वो नहीं हो रहा था, तो वो भाई एक्शन वाला कार्ड है। किसी से बात नहीं हो रही तो बात भी हो जाएगी। कोई अगर आपकी लाइफ से चले भी गए हैं तो वो भी शायद आपकी लाइफ में आ जाएं, ऐसा मुझे दिखा। एंड यस, देखो अच्छा लग रहा है मुझे क्योंकि यहाँ शांति आने जा रही है, पीस आने जा रही है। तो जब शांति और पीस आए तो यूनिवर्स, स्ट्रिंग देख रहे हैं आप, तो यूनिवर्स आपको खींच के लेके आ रही है, शांति लेके आ रही है। तो पहला हफ्ता भाई मुझे अच्छा लग रहा है। यस, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप आगे बढ़ते जाएंगे, डरने की जरूरत नहीं है। ये मेरा फेवरेट कार्ड है क्योंकि ये स्टेबिलिटी को बताता है, ना ये घोड़े को थकने दे रहा है ना खुद थक रहा है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए ये कार्ड है, तो अच्छा। और ज़रा देखना चाहूँगी आपके लिए एंजल नंबर्स क्या कह रहे हैं। तो 12-12, तो भाई कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स बैड एनर्जी से बचा रही है इस हफ्ते में और खुद प्रोटेक्ट कर रही है यूनिवर्स। और एंजल्स जो है आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एंड या 777, कंप्लीशन इज़ नियर है। तो यहाँ पर अगर कोई कंप्लीशन होना है तो एक नई शुरुआत या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है। ऑनर योर शेडो सेल्फ, कोई हिडन कुछ मिस्ट्री थी या कुछ है वो सॉल्व होने जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया। यस, किस तरह की एनर्जी को आप होल्ड करके बैठे हैं, देखो वही बात आ गई कि अपनी एनर्जी को नेगेटिव ना होने दें। रेज योर वाइब्रेशन, तो अपने वाइब्रेशन को जैसे जैसे आप अच्छा करेंगे, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, हाई करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में चेंजेस आते जा रहे हैं। एंड यहाँ पर है यस, बिकम या कई लोगों की तो ड्रीम जॉब या कुछ ऐसा होने वाला है कि अभी तक
अगर आपने नहीं सोचा था कि सोर्स ऑफ इनकम कैसा होने वाला है, तो भाई ये चीज़ मुझे अच्छा लग रहा है कि कुछ ना कुछ अच्छे कार्ड्स बता रहे हैं कि आपका कोई प्रमोशन हो सकता है, बोनस वैसे भी मिल सकता है। रनर चीज़र वाले डायनेमिक में आपको नहीं फंसना है। आप किसी के पीछे पीछे भाग रहे हैं, वो आगे आगे भाग रहे हैं, नहीं। अगर कोई भी चीज़ बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड माइंड के साथ आपको रहना है। कोई भी चीज़ अगर बैलेंस्ड नहीं है तो उसके पीछे भागना नहीं है, चाहे वो कोई पर्सन है, कोई आपका सपना है या कुछ भी है। शांति के साथ बस ये सोच के रहना है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो यूनिवर्स हमको किसी बैड एनर्जी से बचा रहे हैं। अ चेंज ऑफ सीनरी, थोड़ा सा मन बदलें। आइसक्रीम खा के आएँ अगर कहीं नहीं जा सकते तो, और अभी ठंड का टाइम है तो आइसक्रीम भी नहीं बोलूँगी। जो भी चीज़ है, गाने सुन लें, स्टैंड अप कॉमेडीज़ देख लें, ऐसे कहूँगी मैं। एंड यस, रिमेन ऑप्टिमिस्टिक। देखो वही बात आ गई ना, नेगेटिव नहीं होना है, ऑप्टिमिस्ट रहना है, ये बता रहे हैं कार्ड्स। क्योंकि अब क्लियर है, यहाँ पर है आपकी जो भी हार्ट्स डिज़ायर है वो हराइज़न पर है, यूनिवर्स पूरे करने जा रही है आपकी वो बातें। ओशंस कार्ड से आपके लिए कोई एडवाइस, गाइडेंस जो यूनिवर्स कह रही है आपके लिए, तो आपके सामने ही शफल कर रही हूँ। और चलिए देखते हैं। इनोसेंस, तो हो सकता है कि आप इनोसेंट हैं लेकिन लोग बाग आपको भला बुरा कह रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपके इनोसेंस का फ़ायदा उठाया जा रहा है, तो अवेयर हो जाएं। यस, साइलेंस, शांत मन के साथ आप आगे बढ़ें। ये ना सोचें, कभी कभी ना हर एक चीज़ का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता है। शांत हो जाएं, आप समझेंगे आपकी लाइफ में। या पेशेंस, देखो थोड़ा सा समय जा रहा है क्योंकि यहाँ पे एक प्रेग्नेंट लेडी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप सब लोग प्रेग्नेंट होंगे, लेकिन यहाँ पर एक गुड न्यूज़ की आने की आहट है। लेकिन ये लेडी जानती है कि भाई थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा ना, ताकि वो चीज़ कंप्लीट हो सके। और कंप्लीशन आया था कार्ड में कि कंप्लीशन इज़ नियर। यस, यूनिवर्स कह रही है ट्रस्ट करो मेरे ऊपर। तो भाई कार्ड्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मेरा थोड़ा सा गला खराब है, आइसोलेटेड फील कर रहे हैं कई लोग। अगर यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, कई लोग खून के आंसू रो रहे हों, या फिर कहीं ना कहीं आप लोगों का शिकार हो रहे हैं। लोग बाग जो भी बात कर रहे हैं उसमें आपके बारे में कुछ ना कुछ गॉसिपिंग है। तो भाई मैं तो उस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लेती हूँ कि कम से कम कोई मेरे लिए टाइम तो निकाल रहा है ना। कुछ भी बोल रहा है बोलता रहे, मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है। ऐसे ही आपको बनना है। या करेज, देखो आप देख लो कितना एकदम बिल्कुल बंजर जैसा है नीचे पहाड़, लेकिन यहाँ पर आप देखो कि एक फूल खिल के आया है। अपनी रोशनी को हमें कम नहीं होने देना, ये बता रहे हैं कार्ड्स। एंड यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन, तभी यूनिवर्स चेंज लाएगी जब हम पॉजिटिव होंगे। और ये चेंज जो है लॉर्ड शिवा यहाँ पर खुद हैं। तो ये जो चेंज है ये बहुत सारी चीज़ों को बताता है। ये बताता है हमारे हार्ड वर्क को, हमारे अंदर के चेंजेस को, हमारी पॉजिटिविटी को। और यहाँ पे विंग्स दिख रहे होंगे। यूनिवर्स आपको हेल्प करने तभी आती है जब वो दिखती है कि भाई ये पर्सन कंसिस्टेंट है, ये पर्सन कहीं नहीं झुक रहा, तो इसकी विशेष पूरी करो। ओके, दूसरे हफ्ते के लिए जो भी कार्ड आएंगे, तो चलिए आपके सामने ही शफल कर रही हूँ और कार्ड नंबर 2 खोल रही हूँ। दूसरा हफ्ता, तो भाई कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, मनी रिलेटेड भी हो सकती है, या फिर न्यू बिगनिंग हो सकती है। अगर आपके कुछ काम रुके हुए थे तो ये बहुत ही येलो येलो कार्ड है, बहुत ही वाइब्रेशियस सा कार्ड है। तो ये न्यू बिगनिंग के साथ साथ कुछ चीज़ों को बताता है। ये बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं अगर कोई इनिशियल स्टेज पे कुछ नई शुरुआत कर सकते हैं बिजनेस के तौर पे, कई लोग यहाँ पर, या फिर कोई ना कोई आपको असाइनमेंट मिल सकता है, या फिर किसी भी तरह का कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि बहुत मतलब अच्छा रहने वाला है आपके लिए। तो आगे मैं देखना चाहूँगी कि क्या कह रहे हैं कार्ड्स। एक कार्ड आना चाहता है, वाओ, विक्ट्री। तो भाई दूसरे हफ्ते में विक्ट्री वाला साइन मुझे दिख रहा है। और ये क्लैरिटी को और ट्रुथ को भी बताता है। तो आपकी जो भी क्लैरिटी है, ट्रुथ है, कम्युनिकेशन को बताता है। और सबसे बड़ी बात ये बताता है कि विक्ट्री है। तो ये विक्ट्री तभी है जब आप क्लैरिटी के साथ काम पूरा करेंगे और ट्रुथ के साथ आपको आगे बढ़ना है। और अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो ये कम्युनिकेशन को बताता है। तो बात करने से बात बन जाएगी। अपने आप को क्लियर करो, जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं। यस, कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है सेकंड वीक में, ऐसा भी हो सकता है। एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं आप में से कई लोग, या फिर फादर फिगर हो सकते हैं, या फिर रिजेक्ट भी हो सकते हैं कि कई लोगों से आप डील कर रहे थे तो आपकी जीत होने वाली है, ये मैं कहूँगी। या फिर बॉसी एनर्जी, या कोई रेस प्रमोशन हो सकता है, क्योंकि एम्परर कार्ड फादर ऑफ टैरो है, यानी कि सबसे बड़ा कार्ड माना जाता है। और ये कार्ड आया है तो इसका मतलब कुछ अच्छा होता हुआ मुझे यहाँ दिख रहा है। एंड किसी चीज़ का आप इंतजार कर रहे थे 3 हफ्ते, 3 दिन, 3 महीने से, तो वो चीज़ होती हुई दिख रही है। भाई शिप्स आर कमिंग इन, तो शिप्स आ रहे हैं, खुश हो जाइए। जो चीज़ को आप सोच के चल रहे थे, यहाँ बहुत पहले से आपने सोचा हुआ था, वो होने जा रहा है। तो रीडिंग बहुत पॉजिटिव है। दूसरा हफ्ता आपका बहुत
अच्छा और पॉजिटिव जाने वाला है। बस आप भी पॉजिटिव रहिए, ये बता रहे हैं कार्ड्स। यूनिवर्स की गाइडेंस एडवाइस देख लेते हैं। ओह वाह भाई, 2 कार्ड अपने आप से फ्लिप हुए हैं। जब भी कोई कार्ड जंप आउट होते हैं या फ्लिप होते हैं तो लिब्रा और एक्वेरियस आया है। हो सकता है आपकी राशियां ये हों, अगर नहीं भी हैं तो भी आप सुन लें। जस्टिस, ग्लोरी, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होता हुआ है। बैलेंस्ड रहिए। कोई एग्रीमेंट, मैंने आपको कहा था किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट या फिर अंडरस्टैंडिंग या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है, क्योंकि जॉय वाला कार्ड है। हो सकता है कि इन्हीं का कोर्ट केस भी चल रहा हो तो वो जीतने जा रहे हैं उस केस को। एंड स्टार, हीलिंग, होप, क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। तो दूसरा हफ्ता वाकई बहुत अच्छा जा रहा है। एंड हेल्थ इश्यूज भी अगर थे तो वो भी इम्प्रूव होते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं। कार्ड्स में एक अच्छी बात ये है कि कार्ड्स का होना हमको बहुत कुछ बताता है। और ज़रा 2-3 कार्ड्स फटाफट देख लेते हैं। हो सकता है कुछ चीज़ों से आप गुजरे हैं, कुछ बिटर ट्रुथ आपकी लाइफ में रहे हैं जिनको डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं था, मगर आगे अच्छा वाला समय आ रहा है। न्यू पाथ, न्यू अपॉर्चुनिटी। देखो मैंने तो बोला उसके बाद ये कार्ड आया, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ यूनिवर्स आपके बारे में सोच रही है। एंड यहाँ पे ओपनिंग अप फॉर यू, तो कोई नया डोर, नया रास्ता आपके लिए यूनिवर्स खोलने जा रही है, ऐसे दिखाऊंगी मैं। एंड जी, एम्परर, देखो इसमें भी एम्परर आ गया, उसमें भी एम्परर आ गया। तो दूसरे हफ्ते में ज़रूर आपको डिसीजन कोई लेना पड़ सकता है। एंटरप्रेन्योर, रिजिड, जैसे मैंने बताया, तो ये डबल कंफर्मेशन है। कोई पर्सन के साथ या तो आपकी बहस हो सकती है, तो संभल जाएं। और किससे किस तरह डील करना है वो आपको देखना होगा, लेकिन मैं डरा नहीं रही हूँ। हो सकता है कि आप ही रूल करें, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो प्लीज़ एम्परर होने का मतलब पॉसिबिलिटी से लीजिएगा और पॉजिटिविटी से लीजिएगा, क्योंकि कार्ड बहुत अच्छा है। यस, मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो भाई अगर आप कोई से भी धर्म के हैं तो प्लीज़ गॉड को ज़रूर याद करें कोई भी काम करने से पहले। डॉग्स को खाना खिलाएं, आपके काम बनेंगे, देख लीजिएगा आप। चलिए देखते हैं तीसरा हफ्ता क्या लेके आ रहा है। तो मैंने अलग अलग डेक्स यूज़ किए हैं। ओ वाह, कमाल की बात है। थोड़ी देर पहले जब मैंने इन्हें शफल किया था तब भी मुझे यही कार्ड दिखे थे, तो ये हम देखेंगे क्यों आए हैं। लेकिन पहले तीसरा हफ्ता ओपन कर लेते हैं। किसी तरह की हो सकता है आप प्रॉब्लम में आए, या फिर प्रॉब्लम नहीं भी है तभी आप ओवर थिंक कर सकते हैं, या फिर कुछ ना कुछ रात को आप सोच के सोएं। तो भाई ये वाले कार्ड्स इसलिए आए थे कि हो सकता है कोई चीज़ें ख़त्म होती हुई आपको लगे और एक नई शुरुआत। तो मैं फिर भी बता दूं सॉरी, देखो मेरा गला भी चुप हुआ है इस समय। टावर कार्ड ना, हमारी वजह से कोई बिजली नहीं गिरती, हमेशा गॉड वो बिजली गिराते हैं। तो एक बात हमेशा समझ लीजिए, टावर कार्ड का मतलब राइजिंग फ्रॉम एशेज भी होता है, सॉरी। एंड यहाँ पर अवेकनिंग्स भी होता है, रियलाइजेशंस भी होता है। तो आप, हो सकता है कोई चीज़ को आपको याद आए कि भाई आगे बढ़ जाना है, अब मुझे पुरानी पास्ट चीज़ों को लेकर नहीं बैठना है, ये बता रहे हैं कार्ड्स। और भी देखती हूँ मैं आगे क्या क्या कह रहे हैं, क्योंकि गाइडेंस एडवाइस तो मैं दे ही रही हूँ। किसी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे तो हो सकता है कि आप उसकी तरफ बढ़ जाएं, या फिर ये हो सकता है कि किसी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे। तो आगे देख लूँ क्या कर रहे हैं कार्ड्स। या हैंगमैन, हैंगमैन इसीलिए आया है कि भाई बहुत टाइम तक ना वेट नहीं करनी है। आप हो सकता है डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचने लगें, क्योंकि यहाँ पे इल्यूम होता हुआ है, बल्ब जल रहे हैं, मतलब लाइट है ना। तो इसका मतलब आप उस स्टक सिचुएशन से बाहर आएंगे। एंड या कोई लव ऑफर भी हो सकता है, कोई नई शुरुआत हो सकती है। क्वींस और किंग्स आर ऑलवेज स्टेबल। तो बस ये समझ लो, क्योंकि यहाँ पे ट्रॉफी है, तो ट्रॉफी भी जीत को बताती है, विक्ट्री को बताती है ना। तो बस मुझे अच्छा लग रहा है कि कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। या कहीं से आप बाइंड अप करेंगे, या हो सकता है किसी का स्नीकी बिहेवियर आपको दिखे और आप कंप्लीशन करके न्यू बिगनिंग्स की तरफ आप आगे बढ़ें, नया कुछ करने की सोचें। ये भी हो सकता है कई लोग इसमें से। तो आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे। एंजल नंबर्स आपको क्या कह रहे हैं, कोई गाइडेंस एडवाइस आपके लिए। और एक चीज़ मैं बता दूँ, हो सकता है आप में से कई लोग रोज़ाना एंजल नंबर्स देख रहे हों, तो मेरी लॉन्ग रीडिंग है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक, उसको ज़रूर देख लें। आपको हेल्प मिलेगी, गाइडेंस एडवाइस मिलेगी कि पॉजिटिव हैं या क्या कह रहे हैं वो एंजल नंबर्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वाओ, योर एंजल्स रिकॉग्नाइज योर कमिटमेंट टू बीइंग अ लाइट इन द वर्ल्ड। वेल डन फॉर फेसिंग योर फियर्स। तो भाई आप अपने फियर्स से आगे निकल रहे हैं, सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। और देखो ये वाला कार्ड भी आज यही कह रहा था कि आप किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, यही यहाँ पर भी आया है। तो एक डबल कंफर्मेशन है कि आप रुकेंगे नहीं। और 28 हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, या फिर 28 हो सकता है, या फिर सेकेंड मंथ हो, या फिर 8वां महीना हो, या फिर हो सकता है कि इन्हीं का मूलांक 1 हो, 1, 10, 19, 28, ये भी हो सकता है।
सॉरी मेरा गला बहुत ख़राब है। यूनियन विद हायर सेल्फ। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि यूनिवर्स से खुद को जोड़ें। कोई भी नया काम करें, आप आगे बढ़ेंगे तो भगवान का नाम लेके, गॉड का नाम लेके, आप जिस भी धर्म के पर्सन हैं, जिस भी रिलीजन को मानते हैं, तो प्लीज़ आगे बढ़ेंगे तो यूनिवर्स आपको अवेकनिंग तो कराएगी ही कराएगी। टावर कार्ड मैंने दिखा था, तो ये डबल कन्फर्मेशन हो रहा है कि वो कार्ड ऐसे ही नहीं आए, कुछ ना कुछ यूनिवर्स आपको बता रही थी, आपको किसी चीज़ से जगा दिया जाएगा। या 777 पाथ टू प्रॉस्पेरिटी, यू आर जस्ट वन स्टेप अवे। तो यूनिवर्स कह रही है, और ये नंबर ना मुझे बहुत दिखता है 77 777, तो कहीं ना कहीं स्टे डिटर्मिन। देखो डिटर्मिनेशन को बोलता है, डिटरमाइंड रहिए एंड हैव फेथ इन यूनिवर्स। तो फेथ रखिए यूनिवर्स में, विश्वास करिए, आपकी सारी चीज़ें यूनिवर्स कंप्लीट करने जा रही है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आज की रीडिंग बहुत पॉजिटिव है। किसी चीज़ को सिर पकड़ के बैठने की ज़रूरत नहीं है। एनी कॉन्फ्लिक्ट्स जो भी हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। कोई भी झगड़े थे वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते में। चलिए देखते हैं, ये नए डेक हैं सारे के सारे, मैंने हर वीक के लिए अलग डेक चुना है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं आपके लिए। चौथा वीक क्या लेके आ रहे हैं। वाओ 11-11, और ये महीना भी 11-11 है। तो भाई 11-11 का मतलब 11वां महीना है। सॉरी 11-11 बोल गई मैं, ये 11वां महीना ही है। तो कहीं ना कहीं चौथे हफ्ते में 4 ऑफ वॉन्स है, ये चौथा ही 4 ही बताता है, ये 4 नंबर ऊपर लिखा भी हुआ है 4 ऑफ वॉन्स। तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आ रही होगी, ब्लेसिंग्स आ रही होंगी यूनिवर्स की, किन्हीं की शादी भी हो सकती है और देव उठाने की काशी भी हो जाती है। तो कई लोग मैरिड हो सकते हैं इस टाइम पे, या कहीं ना कहीं मैरिज की कोई खबर आ सकती है, या हो सकता है कहीं पे किन्हीं का रोका हो जाए, एंगेजमेंट हो जाए, या फिर कुछ ना कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है। तो ज़रूर मैं देखना चाहूँगी आगे क्या कह रहे हैं कार्ड्स। बाय। सक्सेस के घोड़े दौड़ते हुए, और ये कमिटमेंट के साथ साथ ये बताता है, देखो एक पॉजिटिव हॉर्स है और एक नेगेटिव हॉर्स है। तो आप बैलेंस्ड रहेंगे इस हफ्ते में, और ये सक्सेस के साथ साथ ये आगे बढ़ने को बताता है। कोई ट्रैवल भी कर सकते हैं आप किसी तरह का, ये भी हो सकता है, या कोई आपकी तरफ ट्रैवल करके आ रहे हैं। 2 कार्ड फ्लिप हुए हैं, या कोई सॉरी भी बोल सकते हैं भाई आपको, क्योंकि ये सॉरी कार्ड है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ, कोई नया ऑफर आपकी तरफ चल के आ सकता है। लेकिन फिर से एम्पर कार्ड आया है, तो आपको नेगेटिविटी कट करके, आपको यहाँ पर मैं आपको ऐसे बताऊंगी, यहाँ पे सीजर है और यहाँ पे ग्लोब है। तो आपको किस चीज़ को अपनी दुनिया बनाना है और किस चीज़ को कट करना है, तो ये चीज़ आप कर पाएंगे बहुत आराम से, और मुझे लगता है बहुत पॉजिटिविटी के साथ। यहाँ क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। देखो तलवार है यहाँ पर भी, तो क्लैरिटी कम्युनिकेशन वाली बात है। तो आप क्लियर कट बात करेंगे जिस भी पर्सन से आप बात कर रहे हैं, और यहाँ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कई लोग वेकेशन या कुछ घूमने जाएं, या फिर कोई ट्रैवल ट्रिप। लेकिन एक चीज़ और भी है, यहाँ पर अवेयर भी होना है, फूल नहीं बन जाना है। जो भी कदम है बहुत सोच समझ के उठाना है। एंड देखो मुझे यहाँ ट्विन फ्लेम एनर्जी मिल रही है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हो सकता है यहाँ पे 2 लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो कि सेम एनर्जी वाले हों, तो इसलिए मैं कहूँगी कि आप क्लियर कट बात कीजिए अपने पर्सन से। या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं 2 लोगों के थॉट्स एक तरह के हों, एक जैसी सोच वाले हैं, और आप उस चीज़ को लेके आगे बढ़ जाएं कि हाँ हमें क्लैरिटी मिल गई है, कुछ ना कुछ नया होता हुआ। यस, अभी तक जब आप स्टक थे तो वो चीज़ें पूरी होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे गॉड भी आ गए हैं, और जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको रोका जा रहा है। और बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। आप कुछ मांग रहे थे, हो सकता है 7 दिन से मांग रहे हैं, 7 हफ्ते से मांग रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं आप 7 साल तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन कुछ ना कुछ गॉड से मांग रहे हैं। तो आगे देखना चाहूँगी हैंगमैन। तो देखो जब भी मैंने कहा ऊपर से आसमान से कोई भी विंग्स वाली चीज़ आती है तो हम एंजल या स्पिरिट गाइड्स कहते हैं। तो यहाँ पे एक बर्ड आ रही है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ यूनिवर्स ऊपर से आपको आशीर्वाद दे रही है कि आप हैंगमैन हैं, तो आप उस चीज़ से निकल जाएंगे। 11-11 कार्ड आ चुका है, सिक्के के 2 पहलू हैं, तो जगलिंग करना बंद करेंगे इस हफ्ते में। और जस्टिस, तो बस मुझे यहाँ पे कोई ऐसा नहीं दिख रहा कि आपके काम नहीं बनेंगे। जब जस्टिस आ जाए तो ग्लोरी और क्या बैलेंस्ड हो जाएंगे आप, क्योंकि यहाँ पे एक हाथ में तलवार है और एक हाथ में विंग स्केल है, तराजू है। और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ एस, यानी कि एक नई शुरुआत आपकी हो रही है, और आप दोनों के कपड़े दिख रहे हैं, सेम पर्सन है। तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलने वाली है, ट्रुथ आपको मिल जाएगा। या फिर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था तो कम्युनिकेशन हो जाएगा यहाँ पे किन्हीं के साथ, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और बस एक लास्ट ज़रूर से देखना चाहूँगी मैं बीच में, या कोई ना कोई चीज़ आपकी पसंद की जो कि आप सोच के चल रहे थे, पैशनेट थे, और आपकी लाइफ में नहीं हो रही थी, वो होने जा रही है। क्योंकि किंग्स जो हैं वो हमेशा ही बहुत पॉजिटिव
रहने के साथ साथ स्टेबल होते हैं। और यहाँ पे फायरी एनर्जी है, यानी कि जो चीज़ आप पैशन के साथ फोकस्ड रहिए वो काम बनेगा ही बनेगा। और देख लेते हैं ऑरेकल डेक्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। तो ओ हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/11/20 और 29 हो 29। तो ये लोग की तो डेट ऑफ बर्थ आ गई। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों की लाइफ में कुछ नहीं होगा। सबकी लाइफ के लिए कुछ ना कुछ मैसेज यहाँ पे ज़रूर होगा। और हो सकता है अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ये नहीं है तो आप इस डेट ऑफ बर्थ के किसी पर्सन से डील कर रहे हो, या इन फ्यूचर ये पर्सन आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी लेके आए, ऐसा भी हो सकता है। एंड हो सकता है किसी बात को लेके नॉट द राइट टाइम, ऐसा रहा हो कि बात नहीं बनी हो, तो अब यूनिवर्स कह रही है कि इस हफ्ते में आप कुछ थिंक ट्वाइस है, रिकंसिडर करिए वो चीज़ को जो चीज़ आप छोड़ चुके हैं। एक कार्ड आने जा रहा है, लव इज़ इन द एयर, एम्ब्रेस इट। तो किन्हीं की लाइफ में तो प्यार भी आने जा रहा है, और ये मैं कहूँगी। और ना एक कार्ड बहुत देर से आ रहे का, या भाई हो सकता है आप टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो। अगर नहीं भी है तो आप हो सकता है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न से डील करें, या फिर आपके लाइफ में जो लव लेके आ रहा है वो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो। गेट सेट गो, परफेक्ट टाइम दिख रहा है। अभी आया था नॉट द राइट टाइम, और तब मैंने बोला था कि ये समय सही नहीं था। एक टाइम पे ऐसा भी हुआ होगा, लेकिन अब क्या है, यूनिवर्स कह रही है गेट सेट गो, परफेक्ट टाइमिंग वाला आ गया है कार्ड। यानी कि और मेरे को ट्रेन का भी सायरन सुनाई दे रहा है, हेलो एंड गुड बाय। तो बेकार की चीज़ों से आप चले जाएंगे और नई चीज़ों को आप हेलो बोलने जा रहे हैं। एंड कोई फेक पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है जिससे आप चले जाएं। कोई मेल हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसा, या फिर चिट चैट मैसेज किन्हीं का आने जा रहा है। एंड टेक एक्शन विथ पैशन, तो आप आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए। अगर अभी तक कोई बात नहीं बन रही थी तो बात बनती हुई नजर आ रही है मुझे इस हफ्ते में, लीड टू सक्सेस। तो भाई इसके बाद मेरे पास कहने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा बच नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर है हैप्पी आउटकम, हैप्पी एंडिंग। 11 कार्ड मैंने पहले ही देख लिया था। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी।